हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछले क्लास में बेसिक मैथ सीरीज का घन या घनमूल चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। घनमूल की पहचान क्या थी। आज क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा घनमूल किस प्रकार निकालते हैं, पूर्ण घन की पहचान कैसे होती है उसको करेंगे और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि आज की क्लास में क्या खास होने वाला है। देखो अभाज्य गुणनखंड द्वारा घनमूल ज्ञात करें, है ना। घनमूल ज्ञात करें, ये निकालना है, ये निकालना आज क्लास का हमारा ये टॉपिक रहेगा। घनमूल किसी तरह से निकालें। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, बेसिकली आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड आता ही होगा, उम्मीद है कि आता ही होगा। देखो 1000 का हम घनमूल निकालेंगे तो उसके लिए अभाज्य गुणनखंड करना है, तो ऑब्वियसली आप खुद जानते होगे, तो उसका गुणनखंड करेंगे अभाज्य संख्या से लगाना है, यानी 2 से या 3 से या 5 से या 7 से, जो अभाज्य संख्या उसी से लगाना है। 2 पंचे 10, डबल 0 लगा दो, ठीक है। उसके बाद लगाना है 2 से, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 2 0, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। पुनः ये 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 पंचे 25, फिर ये 5 से लगेगा, 5 पंचे 25। इस तरह से गुणनखंड आया है किसका, 1000 का। क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। चूंकि घनमूल के लिए हम 3 का पेड़ लेंगे, 3 का जोड़ा लेंगे। यहाँ 5 भी 3 बार, 2 भी 3 बार, तो आ गया आपका क्या, घनमूल आ गया है 2 और 5, 2 और 5 आएगा। इसको जब आपस में गुना करेंगे तो हो गया आपका आंसर 10 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरा इसी प्रकार निकालना है। दूसरा में हम निकालते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है 15625। चलो इसको निकालो। अभाज्य गुणनखंड करना, बहुत सिंपल सवाल है। 15625 का निकालना है। ये 5 से लगेगा, 5 या 15, 5 इकाई 5 दूना 10, 5 पंचे 25, फिर से 5 से लगाएंगे, आपका आ गया 625। 5 से लगाएंगे, फिर से आ गया आपका 125, फिर 5 से लगाएंगे, आ गया आपका क्या 25, फिर आप लगाओगे 5 से, आ गया आपका 5, ठीक है। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड किसका, 15625 का। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। ये हो गया। 3 का हमें पेड़ दिखाना है। इसमें 5 3 बार है, 5 का पावर 3, यहाँ भी 3 बार है, 5 का पावर 3। 3 में क्यों कोई एक आएगा घनमूल, है ना। 3 में 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, 5 पंजे 25, मतलब 15625 का घनमूल क्या हो गया, 25। इट मीन्स कि 25 का घन क्या होगा, 25 का क्यूब होगा 15625, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया किस तरह से निकालना है। एक और सवाल कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है 17 28 000। बड़ी संख्या लिया थोड़ा सा, ठीक है। इसका निकालते हैं 17 28 30। अच्छा, बेहतर ये होगा कि हम इस पूरे का अभाज्य गुणनखंड ना करके हम इसका कर लेते हैं। 17 28 000 है, तो यहाँ 1000 से गुना करेंगे, यही आएगा आपका। तो हम इसको 2 द्वारा डिवाइड कर दिए। 17 28 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से लगाना है, 2 9 18, 2 8 16, 8 बार में, हाँ ठीक है। 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर से 2 दूना 4, 2 इकाई 2 छक्के 12, 2 से लगाएंगे 108, फिर से 2 से लगाएंगे, आपका आ गया 54, 2 से लगाएंगे, आपका आ गया 27, 3 से लगाएंगे, 3 9 27, 3 तिया 9, इस तरह से आ गया 17। 228 का गुणनखंड, 17 28 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इनफैक्ट 2 कितनी बार है, 1 3 3 6 3 9 6 बार है, गुने 3 गुने 3, ठीक है। और यहाँ देखो 10 का, ये 1000 का गुणनखंड होगा 10 गुने 10 गुने 10, बल्कि ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसको हमने भाज्य गुणनखंड किया, ठीक है। चाहे तो इसको 2 गुने 5 लिख सकते हो। अब क्या है कि यहाँ 2 3 बार है, यहाँ भी 2 3 बार है। 3 का भी 3 बार पेड़ बना, नहीं 3, सॉरी गलत लिखा गया। अच्छा, यहाँ भी एक काम करते हैं कि 10 को भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है।
10 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 17 28 का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपका? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। 1000 का 10 10 10, तो 10 को लिखेंगे 2 गुने 5, ठीक है, 2 गुने 5 और होगा आपका क्या? 2 गुने 5। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड किसका? 17 28 000 का। 3 3 का पेयर देखो, 2 का पावर 3, यहाँ हो गया आपका 3 का पावर 3, यहाँ हो गया 2 2 2 2 का पावर 3, यहाँ हो गया 5 5 5 5 का पावर 3, ठीक है। तो कोई 3 में से कोई एक जो आएगा वो उसका घनमूल होगा। 2 का पावर 3 में 2 हो गया आपका घन, 2 का पावर 3 में 2 घनमूल हो गया, 3 के पावर 3 में 3 घनमूल हो गया, 2 के पावर 3 में 2 घनमूल हो गया, 5 के पावर 3 में 5 घनमूल हो गया। फाइनली इसको आपस में गुना करना है, जो आएगा 4 3 12 दूना 24 पंचे 120। ये हो गया आपका आंसर। किसका आंसर हो गया? 17 28 000 का घनमूल आ गया 120 आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का ही प्रयोग करके हमें बताना है कि वह कौन सी संख्या, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या किसी संख्या में अगर गुना कर दिया जाए तो या तो वो पूर्ण घन बन जाएगा या उसका घनमूल आएगा, ठीक है। तो उस सवाल को करते हैं, चलो देखो इसी आधार पे करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का ही प्रयोग होगा। पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। 144 144 में वह छोटी से छोटी संख्या गुना करें ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए, ठीक है, एक पूर्ण घन कंप्लीट क्यूब बन जाएगा। तो 144 में वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या गुना करते हैं ताकि वो एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करोगे आप तो आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 8 16 16 9 144 3 गुने 3। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड किसका? 144 का। इसमें कह रहा है कि वो कौन सी छोटी छोटी संख्या गुना करना ताकि जो प्राप्त संख्या होगा एक पूर्ण घन बन जाएगा। देखो यहाँ है रियलिटी में, देखो 2 का पावर 3 यहाँ तो पूर्ण घन है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर 3 मिल गया, लेकिन ये तो 2 बच गया ना, 2 का पावर 1 हो गया। यहाँ 3 कितना बार है? 2 बार है। पूर्ण घन बनने के लिए क्या होता है कि हर एक आधार पे पावर 3 होना चाहिए, मतलब 3 3 का जोड़ा सब में होना चाहिए, वो संख्या पूर्ण घन है, उसका घनमूल भी आ जाएगा। तो आपको ये बताना है कि क्या 2 का पावर 3 तो ठीक है, लेकिन 2 का पावर 1 पूर्ण घन है? बिल्कुल नहीं। 3 का पावर 2 पूर्ण घन होगा? नहीं होगा। कब होगा? जब पावर में 3 हो, यहाँ भी पावर में 3 हो। इट मीन्स कि पावर में 1 है, अगर 1 और होता, ठीक है, अलग से हम गुना करते इसको, चलो ठीक है, 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 2, इसमें हम 2 का पावर 2 अलग से गुना करेंगे ताकि ये दोनों मिलकर 2 का पावर 3, ये भी एक पूर्ण घन बन जाएगा। ये वाला पद, इस वाले पद को पूर्ण घन बनाना है तो 3 का पावर 2 ऑलरेडी दे रखा है, 3 का पावर 1 गुना करेंगे ताकि 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। मतलब है कि ये इस वाली टर्म को हमने अलग से गुना किया है। 144 के गुणनखंड में हम 2 के पावर 2 3 के पावर 1 को अलग से गुना किया है ताकि ये 2 का पावर 3 तो ऑलरेडी है, 2 का पावर 1 2 का पावर 3 बन जाएगा, 3 का पावर 2 3 का पावर 1 बन जाएगा। जिसको गुना किया है वो है 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1, मतलब ये हुआ 4 गुने 3, मतलब ये हुआ 12, है ना। आपका 12 ही आंसर होगा। 144 में 12 गुना करोगे, यही एक छोटी संख्या है जो 12 गुना करने पर कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। आई बात समझ में? 12 गुना करने पे पूर्ण घन बन जाएगा।
मतलब एडिशनल में जो हमें गुना करना है वही संख्या को गुना करेंगे दी गई संख्या में, ताकि वो पूर्णघन बन जाएगा। 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, हमें पावर 3 लाना है सभी में। यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ 1 है तो इसलिए 2 का पावर 2 गुना किया, 3 का पावर 2 है तो 3 के पावर 1 को गुना किया गया। देखो अभाज्य गुणनखंड पर आधारित सवाल है कि 10,368 में वह छोटी से छोटी संख्या भाग करना है ताकि जो प्राप्त संख्या होगा एक पूर्णघन बन जाएगा। यहाँ भाग करना सेम उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको 10,368 का अभाज्य गुणनखंड करना है। या तो गुना करने के केस में या भाग करने के केस में हमें अभाज्य गुणनखंड करना जरूरी होगा। 2 पंचे 10, 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, है ना। ये हो जाएगा आपका 2 से 1, 2 पंचे 10, 1 2 9 18, 2 दूना 4। फिर से लगाओगे आप से 2 से 2, 1 2 दूना 4, 1 2 9 18, 2 छक्के 12। फिर से लगाओगे 2 से 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एक बार में 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 1 1 81, 27 3 से 27 3 से 9 बार में, 9 3 से 3 बार में 10,368 का गुणनखंड आ गया। क्या आ गया आपका? 2 गुने 2 गुने 2, 2 3 बार एंड 7 बार है, 3 4 7 बार है। 2 गुने 2 गुने 2 और 3 4 बार है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। तो 10,368 का अभाज्य गुणनखंड किया गया। 3 3 6 6 1 7 3 6। यहाँ 2 का पावर 3 हो जाएगा। ये भी होगा आपका 2 का पावर 3। यहाँ होगा 2 का पावर 1। यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे। कोशिश हमें ये होगा कि जो इतने भी अभाज्य संख्या होगा इसके गुणनखंड में उसका हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। इस 2 के लिए कोई 3 का जोड़ा बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 3 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है, इसलिए अकेला हो गया। 3 4 बार है, 3 3 बार हो गया, 3 को एक बार छोड़ना है, यहाँ अलग हो जाएगा आपके लिए। मतलब है कि इस के गुणनखंड में ये वाला टर्म पूर्णघन है, ये भी पूर्णघन हो गया, ये भी पूर्णघन हो गया। पावर में 3 दिया हुआ है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3 का पावर 1। इसे हमें भाग करना है, हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 2 से और 3 से हटा भाग गुना करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अगर ये दोनों टर्म नहीं हो, अगर ये दोनों नहीं हो तो इसका मतलब कि ये और ये पूर्णघन बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमें भाग करना है 2 के पावर 1 से, 3 के पावर 1 से, ताकि वो कैंसिल होकर जो बचेगा आपका वो बचेगा 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, ये बचेगा ये टर्म। और जिसको कैंसिल किया गया, हटाया गया है, वो है 2 का पावर 1, 3 का पावर 1। मतलब 2 का पावर 1 1, 3 का पावर 1 6। इसे हटाना था, भाग करके हटाना था। 10,368 में अगर हम 6 से भाग करेंगे तो पूर्णघन 100% आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है सम बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। हाँ, कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे लेंगे जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट से संबंधित सवाल होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कि पहला सवाल क्या है जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट से संबंधित है, वर्गमूल और घनमूल से संबंधित है। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन सब रहेगा। रूट अंडर 4 प्लस 44 प्लस 10,000। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी से। यहाँ का रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर स्क्वायर रूट 44 प्लस रूट ओवर 10,000। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर 3 रूट दिया हुआ है, 3 रूट दिया हुआ अंदर में, ठीक है। सबसे अंदर में जो रूट है जिसके अंदर में दिया हुआ 10,000, उसका पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। देखो 10,000 का मतलब है कि 1 का 1 होगा, 4 जीरो का 2 जीरो, रूट से बाहर आया। अभी रूट के अंदर ये पुनः क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 44 प्लस 100, हमारा अगला स्टेप यही होगा, रूट अंडर 144। फिर 144 का वर्गमूल निकालेंगे, ये हो गया आपका 12। फिर 12 और 4 जुड़ करके आ गया 16, 16 का वर्गमूल हो गया आपका 4। तो फाइनली आंसर हो गया आपका क्या, 4, ठीक है। एक और सवाल ले लो, दूसरा नंबर का।
√24 प्लस √216 बट्टे में √96। जो रूट के अंदर दिया हुआ वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर भी इसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो गया, ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ये होगा 216 का अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 8 दूना 16, 16 छक्के 96, 2 गुने 3। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। हाँ नहीं है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 × 96। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो जो जोड़ा में होगा वो रूट से बाहर आएगा, है, यही नहीं होता है वर्गमूल में। ये जोड़ा में है, 2 में 2, 1 बाहर आ गया, इसका कोई जोड़ा नहीं है, अंदर ही रहेगा 6। ऑब्वियसली ये शायद 216 का गुणनखंड कर देंगे, 2 इकाई 2 0 2 16। हाँ ये हो गया आपका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये जोड़ा में ही बाहर आया, 3 भी जोड़ा में ही, ये बाहर आया, जो बचेगा जोड़ा में नहीं है वो अंदर ही आएगा। ठीक है, ये भी अंदर ही, 2 गुने 3 अभी भी अंदर है। बट्टे जोड़ा में है, पेयर में है तो बाहर आया एक, ये भी 2 बाहर में आ गया, जोड़ा में है, रूट से बाहर आया। जो संख्या बची हुई है वो 2 और 3 है, तो 2 गुने 3 अंदर है। ठीक है, देखो 2 गुने 2 रूट 6 प्लस 2 रूट, ये हो गया आपका क्या, 6 रूट 6। बट्टे में क्या आ गया, 4 रूट 6। पुनः अंश में जोड़ेंगे क्या आ गया, 6 2 8 रूट 6, बट्टे में 4 रूट 6। रूट 6 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 8 2 बार में कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेता हूं। वन -91/216 √1 -91/216। यहाँ रूट में 3 दिया, इसका अर्थ हो गया घनमूल। ठीक है, इसका भिन्न घटाव करेंगे तो 216 माइनस 91, तो इसको घटाना है। 6 में 1 जाने पे 5 हो गया, और आपका 11 में 9 जाने पर 2 हो गया, ये हो गया आपका 125। तो 125 का घनमूल क्या होगा 5, और 216 का घनमूल क्या होगा 6। ये हो गया आपका आंसर। इसका अर्थ घनमूल ही होता है ना, 3√1 125/216। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1 + 3√343। 343 का घनमूल क्या होगा ये बताना है। 343 का घनमूल बताना है, तो क्या होगा 343 का घनमूल 7 होगा। 49 7 9 7 63 में 3 6 28 6 34। हाँ ऑब्वियसली 49 ये 7 आ जाएगा, है ना। 343 का घनमूल हो जाएगा आपका 7। अब पुनः ये ऐड होगा तो हो गया 8। अब 8 का घनमूल क्या होता है, तो 8 का घनमूल होता है आपका क्या 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 का पावर 1/3। तो 8 का पावर 1/3 क्या होता है बताइए, 2 का पावर 3। अब पावर में 1/3 दिया हुआ, तो 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली हमका आंसर क्या आया 2 आया, है ना। पांचवा क्वेश्चन उठाते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है
रूट अंडर 625 गुना में 3 रूट अंडर 729। ये सिंबल है वर्गमूल का, ये सिंबल है घनमूल का। 625 का वर्गमूल होता है आपका 25, 729 का घनमूल हो गया आप क्या 9। ये घनमूल का सिंबल है, ठीक है। अब इसको आपस में गुना करना है, तो 25 को 8 से 200, 25 को 9 से गुना करेंगे 225 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या लिखा हुआ, देखो। $2744 गुना में 1728 और भाग में दिया हुआ है 3 रूट 43, 343। 2744 का अभाज्य गुणनखंड करके हम घनमूल निकाल सकते हैं। सभी का घनमूल पूछा जा रहा है। 2744 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 तिया 6, 1 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 1 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 इकाई 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया। अब 343 किसके लिए होता है? 7 के लिए होता है। 7 दूना 14 हो जाएगा ना। 2744 का घनमूल होगा 14 हो जाएगा। वैसे आपको शॉर्ट 1 से 20 के लिए कम से कम घनमूल याद करना पड़ेगा। 1728 के लिए घनमूल क्या हो गया? 12। 343 के लिए क्या हो गया? 7। फाइनली इसको आपस में गुना करोगे, आंसर आ गया आपका। बहुत बेसिक सवाल सब है। एक और सवाल ले लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है तो बहुत है लेकिन इजी, लेंदी है लंबा है लेकिन इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। रूट अंडर 21 प्लस 3 रूट 59 प्लस रूट अंडर 16 प्लस 3 रूट 722 प्लस 49। देखो 21, इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप करना है। इस सवाल में पहले उसका सॉल्यूशन होगा, पहले जो अंत में लास्ट में दिया होगा। पहले हम इसको रूट से बाहर करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करना है। 59 प्लस रूट 16 प्लस 3 रूट 722 प्लस 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। अब ये 7 आएगा, 2 से जोड़ने के बाद 729 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 729। ये हो गया आपका 16 प्लस 729 का घनमूल की बात हो रही है। यहाँ 3 रूट 729 दिया हुआ है तो घनमूल होगा, तो 729 का घनमूल क्या होता है? 9। अब 16 9 हो जाएगा आपका क्या? 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे। 21 प्लस 3 रूट 59 प्लस 25 का हो जाएगा आपका 5। घनमूल है ये भी, ठीक है। 21 प्लस 9 5 14 64 हो जाएगा आपका। अब 64 का घनमूल क्या होगा? 4 हो जाएगा, 4 21 4 हो जाएगा आपका क्या? 21 4 हो जाएगा आपका 25। अब 25 का वर्गमूल फाइनली क्या हो गया? 5 आंसर। इसका आंसर हो गया डायरेक्ट 5, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का जितना भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इससे रिलेटेड जितना भी सवाल अभी भी बाकी है वो ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का जितना भी थ्योरी पोर्सन था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है, और इससे रिलेटेड जितना भी चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं वो सारे काउंट करवाएंगे। वैसे आज क्लास में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 देखे हैं, नेक्स्ट क्लास जब कंटिन्यू करेंगे वहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है, ठीक है।